हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद सविता। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। होमोलोगस सीरीज़ के बारे में पढ़ने के बाद हम अब पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी कि हम अपने कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करें। तो चलिए देखिए किस सिस्टम से अपनी कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग होती है। हम उन कार्बन कंपाउंड्स को नाम देते हैं। देखिए, कार्बन कंपाउंड्स हमने पढ़ा कि बहुत सारे कार्बन जो है अपने कंपाउंड्स बनाता है, बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ मिलके, कार्बन के साथ मिलके बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स बनाता है। अब हम इतने सारे जो कंपाउंड्स हैं उनको याद कैसे करें, ये भी तो एक मुश्किल ही हो गई। अब दो सिस्टम अपने पास होते हैं, ठीक है। पहला सिस्टम होता है ट्राइवियल सिस्टम या कॉमन नेम्स, हम इसे बोल सकते हैं, और एक होता है IUPAC सिस्टम। और IUPAC नेम्स, IUPAC की क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये है अपनी IUPAC की फुल फॉर्म, ठीक। देखो, दो नाम्स होंगे कार्बन कंपाउंड से। एक तो होगा कॉमन नेम्स जो होंगे उनके, जो कि हम आम भाषा में यूज़ करेंगे उनको, और एक होता है IUPAC नेम। IUPAC नेम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि जैसे कितनी सारी कंट्रीज़ हैं, सब ने ये बोला कि हम तो अपना अपना अलग अलग नाम रखेंगे सब कार्बन कंपाउंड्स का। अब अलग अलग नाम रखेंगे तो क्या होगा कि दिक्कत हो जाएगी। फिर यहाँ पे किसी और नाम से बुलाएंगे कार्बन कंपाउंड को, यहाँ पे और जैसे अपना मीथेन ही ले लो। इंडिया ने बोला कि नहीं, हम तो इसको कुछ और ही बोलेंगे, मीथेन नहीं बोलेंगे। किसी और कंट्री ने बोला कि हम इसे मीथेन बोलेंगे, तो दिक्कत हो गई ना। फिर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने कहा कि भाई तुम रुक जाओ, मैं तुम सबको नाम दूंगा सभी कार्बन कंपाउंड्स के, और वही नाम सारे वर्ल्ड में बोले जाएंगे, वही कहे जाएंगे, ठीक है। अब ट्राइवियल सिस्टम कहाँ से आया? ट्राइवियल सिस्टम की ज़रूरत हमें पड़ी। दीज नेम्स वर गिवन आफ्टर द source from which organic compounds were first isolated। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो कॉमन नेम्स हैं, जो हम आम भाषा में जो बोलने वाले अपने नाम हैं कार्बन कंपाउंड्स की, वो क्यों दिए गए? वो तब दिए गए, यानी कि उस बेसिस पे दिए गए कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो किस चीज़ से निकलते हैं, यानी कि किस चीज़ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हमने ले लिया एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड का ले लिया। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है बेटा CH3COOH। ये अपने पास फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का। इसका कॉमन नेम क्या लेंगे हम? विनेगर। विनेगर इसका कॉमन नेम बन जाएगा। और एसिटम भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, एसिटम या विनेगर। क्यों? क्योंकि ये विनेगर में प्रेजेंट होता है, ये विनेगर में पाया जाता है एसिटिक एसिड, ठीक है। इस वजह से इसका कॉमन नेम क्या पड़ गया एसिटिक एसिड का? एसिटम या विनेगर। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड होता है अपने पास, जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH। HCOH फॉर्मिक एसिड होता है। इसका नाम पड़ा भाई फॉर्मिका, कॉमन नेम। फॉर्मिका मीन्स रेड एंट। एंट यानी कि चींटी। रेड एंट क्यों? क्योंकि ये रेड एंट में प्रेजेंट होता है, लाल चींटी में प्रेजेंट होता है फॉर्मिका, यानी कि फॉर्मिक एसिड लाल चींटी में प्रेजेंट होता है। जब हमें लाल चींटी काट देती है ऐसे, तो हमें ऐसे खुजली सी होती है, रेडिश पड़ जाता है। वो क्यों पड़ जाता है? क्योंकि जब वो काटती है तो वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है, ठीक है। एक आती है अपने पास मार्श गैस। मार्श गैस हम किसे बोलेंगे?
ये हम मीथेन को बोलेंगे, जो हमने पढ़ा ना मीथेन। वैसे तो इसका आईपीएसी नेम तो मीथेन होता है, लेकिन कॉमन नेम क्या होता है इसका? मार्श गैस, क्योंकि ये मार्शी लैंड में प्रेजेंट होती है। मार्शी लैंड में प्रेजेंट होती है। मार्शी लैंड क्या होती है भाई? जो अपना दलदल एरिया जो होता है ना, उसमें ये प्रेजेंट होती है ये मीथेन गैस। ठीक है, अब बात करते हैं आईयूपीएसी नेमिंग की। कॉमन नेम्स तो क्या हो गए? उस चीज़ से पढ़ गए कि जिस चीज़ में वो कंपाउंड प्रेजेंट है या जिस चीज़ से वो आइसोलेट किया गया है पहली बार, उस बेसिस पे अपने कॉमन नाम्स बन गए, कॉमन नेम्स बन गए। दूसरा आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम यानी कि जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने हमें दिया, पूरे वर्ल्ड को कुछ रूल्स दिए ताकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सके, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकें। ठीक है, कैसे, वो क्या रूल्स हैं, अभी हम बात करेंगे उनके बारे में। सबसे पहले बात आती है पेरेंट चेन की। किसकी बात आती है? पेरेंट चेन की। अब ये पेरेंट चेन क्या होती है? देखो, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला जैसे मान लिया है CH3 CH2 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 CH3, ये हमने मान लिया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म, इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब जो सबसे लंबी जो चेन बनेगी, सबसे लंबी जो चेन बनेगी, उस चेन को हम बोलेंगे पेरेंट चेन। द लॉन्गेस्ट चेन in an organic compound, in the structure of an organic compound is the parent chain। ठीक है, पेरेंट चेन बनेगी वो, जो सबसे लंबी जो चेन बनेगी वो पेरेंट चेन बनेगी। अब क्या होगा कि पेरेंट चेन में कुछ सफिक्स भी प्रेजेंट होंगे, कुछ सफिक्स भी प्रेजेंट होंगे और कुछ प्रीफिक्स भी प्रेजेंट होंगे। सफिक्स क्या होते हैं? सफिक्स होते हैं जो बाद में लगते हैं, जो बाद में लगते हैं, और प्रीफिक्स क्या होते हैं? जो पहले लगते हैं। यानी कि जैसे ये पेरेंट चेन है अपने पास, अगर हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर दें, जैसे कि फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दें, हेलोजेंस ऐड कर दें, तो उसकी पोजीशन डिटरमाइन की जाएगी कि वो एज ए प्रीफिक्स काम करेंगे या एज ए सफिक्स काम करेंगे, यानी कि वो नेमिंग में पहले आएंगे या बाद में आएंगे। ठीक है, तो एक अगर हम बात करें, देखो भाई, ये 5 चीज़ें जो होती हैं ये अपनी नेमिंग में होती हैं। पहली तो बात होती है वर्ड रूट की। ये क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ये नेमिंग की अपनी, इसको ध्यान रखो। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? वर्ड रूट है। ऐसी कोई भी नेमिंग नहीं होगी जिसमें वर्ड रूट नहीं होगा, ऐसी कोई भी नेमिंग नहीं होगी जिसमें वर्ड रूट नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि प्रीफिक्स ना हो, सफिक्स ना हो, लेकिन वर्ड रूट तो होगा ही होगा। अब ये वर्ड रूट होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। वर्ड रूट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट इन अ पेरेंट चेन। ठीक है, यानी कि एक पेरेंट चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट हैं, ये हमें वर्ड रूट बताएगा। और ये कहाँ आएगा? ये नेमिंग, जब हम नेमिंग करेंगे तो ये बीच में आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वर्ड रूट, और ये नेमिंग में आएगा, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी नेमिंग में वर्ड रूट ना प्रेजेंट हो, वर्ड रूट तो प्रेजेंट होगा ही होगा। जैसे यही चेन ले लेते हैं तो इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 कार्बन प्रेजेंट हैं भाई, तो ये कौन बताएगा? ये अपना वर्ड रूट बताएगा। ठीक है, एक बार हम ये देख लेते हैं कि जितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होंगे उसके लिए उसका नाम क्या क्या होगा। ठीक है, उसके लिए उसका नाम देख लेते हैं। इथ, 2 कार्बन प्रेजेंट हैं तो इथ, 3 कार्बन प्रेजेंट हैं तो प्रॉप, 4 कार्बन प्रेजेंट हैं तो ब्यूट, 5 कार्बन प्रेजेंट हैं तो पेंट, 6 कार्बन हेग्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ओक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक, 11 कार्बन अनडेक एंड 12 कार्बन डूडेक। ठीक है, अभी आप 10th क्लास में यहीं तक याद करेंगे, 12 कार्बन तक ही। और अगर आप केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, आगे जाके केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो
इन चीज़ों की अपनी गांठ बांध लें। ये चीज़ें याद करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नेमिंग सीख लेंगे तो आप केमिस्ट्री में कभी भी फेल नहीं होंगे भाई, ठीक है। ये क्या है, वर्ड रूट है अपनी नेमिंग की, यानी कि ये वर्ड रूट क्या बताएगी, नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं। अगर एक कार्बन प्रेजेंट होगा तो हम उसको नाम देंगे मिथ, 3 कार्बन प्रेजेंट हैं तो प्रॉप नाम देंगे, 8 कार्बन प्रेजेंट हैं तो ओक्ट नाम देंगे। ये चीज़ें ध्यान रख लो भाई। तो चलो हम बात कर लेते हैं प्रीफिक्स के बारे में। यहाँ पे भी प्रीफिक्स आएगा, सॉरी, प्रीफिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो भाई, प्रीफिक्स अपने पास 2 में डिवाइड हो जाएगा, एक तो प्राइमरी प्रीफिक्स, एक सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। एक तो प्राइमरी प्रीफिक्स और एक सेकेंडरी प्रीफिक्स। ऐसे ही सफिक्स भी, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। अब अगर हम बात करें सेकेंडरी प्रीफिक्स की, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होगा अपने पास वो क्या बताएगा, वो बताएगा अपने को, प्राइमरी प्रीफिक्स होगा वो अपने को ये बताएगा कि कोई पेरेंट चेन में कोई ब्रांच तो नहीं लगी हुई है, यानी कि कोई उसके ऊपर या उसके नीचे एसोसिएटेड कुछ मतलब कुछ कंपाउंड या कुछ मॉलिक्यूल तो नहीं लगा हुआ है। ये अपने को बताएगा कि टेल्स अबाउट द ब्रांच एसोसिएटेड और सब्स्टिट्यूएंट विद पेरेंट चेन, विद पेरेंट चेन, ये इसके बारे में बताएगा। जैसे ब्रांच से मतलब हम समझते हैं, जैसे ये अपने पास पेरेंट चेन ले ली, हो सकता है कि इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन छोड़ के हम इसके पास एक ब्रांच लगा देते हैं। जैसे हम लगा देते हैं CH3 की ब्रांच ही लगा देते हैं, CH3 की ब्रांच लगा देते हैं। या फिर ऐसा करते हैं कि इसके पास भी 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, इसको एक हाइड्रोजन छोड़ हटा के, यानी कि रिप्लेस करके, हमने सीखा था ना रिप्लेसमेंट कैसे होती है, हम लगा देते हैं क्लोरीन लगा देते हैं, कुछ हेलोजेंस लगा देते हैं। तो ये क्या हो गई भाई, अपने पास ब्रांच हो गई, ये क्या हो गई, अपने पास ब्रांच हो गई। यानी कि अगर कोई ब्रांच प्रेजेंट होगी पेरेंट चेन में तो हम सेकेंडरी प्रीफिक्स का नेमिंग करेंगे, तो हम सेकेंडरी प्रीफिक्स का नेमिंग करेंगे, ठीक है। अभी जो प्राइमरी प्रीफिक्स है ये क्या बताएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स ये बताएगा कि जो अपनी पेरेंट चेन है वो ओपन है या क्लोज है। प्राइमरी प्रीफिक्स ये बताएगा कि जो अपनी पेरेंट चेन है वो ओपन है या क्लोज है, ठीक है। इसका जो प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में जो डिटेल्स है ना, ये हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। एक बार देख लेते हैं कि ये क्या क्या बताएंगी। अब जो प्राइमरी सफिक्स की बात करें तो ये बताएगा कि जो बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच में वो कैसा प्रेजेंट है, यानी कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल है या ट्रिपल है, ठीक है। जो सेकेंडरी सफिक्स है, जो सेकेंडरी सफिक्स है वो हमें ये बताएगा कि कोई फंक्शनल ग्रुप तो प्रेजेंट नहीं है। फंक्शनल ग्रुप यानी कि जैसे कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उसकी नेमिंग हम कैसे करें, देख लेते हैं। एक बार पूरी डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या होगा। अगर सेकेंडरी सफिक्स प्रेजेंट है तो हम क्या लगाएंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स प्रेजेंट है मतलब पेरेंट चेन में ओपन या क्लोज है तो हम क्या लगाएंगे, एक बार देख लेते हैं। देखो भाई, प्राइमरी सफिक्स यानी कि प्राइमरी सफिक्स हमें ये बता रहा था नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में, नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में बता रहा था। यानी कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एन आएगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ईन आएगा, कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आइन आएगा, ठीक है। पहले तो हमने बात की थी वर्ड रूट के बारे में। पहले हम वर्ड रूट देखेंगे, किसी भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम नाम दें तो पहले वर्ड रूट देखेंगे। पहले ये देखेंगे कि कितने कार्बन प्रेजेंट है उसके अंदर, फिर हम ये देखेंगे कि बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे, अगर पहले ये लगाएंगे फिर ये लगाएंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो पेरेंट चेन है वो ओपन है या क्लोज है, यानी कि प्राइमरी प्रीफिक्स को देखेंगे।
सफिक्स बाद में लगेगा, ये क्या है सफिक्स, सफिक्स वर्ड रूट के बाद में लगेगा, प्रीफिक्स ये पहले लगेगा। ओपन है या क्लोज है, अगर ओपन होगी तो हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं देंगे उसको, ऐसे कैसे एज इट इज़ रहने देंगे। अगर क्लोज है पेरेंट चेन, यानी कि अगर क्लोज है तो हम क्या लगाएंगे साइक्लो, साइक्लो लगा देंगे वर्ड रूट के आगे, क्या लगा देंगे हम साइक्लो, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं सफिक्स की, सेकेंडरी सफिक्स की, यानी कि जो लास्ट में हम लगाएंगे, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप हम देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन पेरेंट चेन, तो सफिक्स यानी कि वर्ड रूट के बाद और प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स आएगा। कि अगर अल्कोहल प्रेजेंट है, यानी कि अगर OH लगा हुआ है पेरेंट चेन में, तो हम लगाएंगे ओल। एल्डिहाइड यानी कि CHO लगा हुआ है एल्डिहाइड पेरेंट चेन के अंदर, यानी कि तो हम लगाएंगे अल। ये किसके बाद लगाएंगे हम, ये लगाएंगे हम पहले तो वर्ड रूट लगाएंगे, ठीक है, पहले तो क्या लगाएंगे वर्ड रूट, यानी कि फिर लगाएंगे नेचर ऑफ बॉन्ड, यानी कि कितने, फिर इनके बाद अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो इनके बाद ये चीज़ें आएंगी ओल अल। कौन प्रेजेंट है, यानी कि ये चीज़ अपने पास प्रेजेंट है CO, तो क्या लगेगा ओन। और कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, यानी कि COOH प्रेजेंट है, तो क्या लगेगा ओइक एसिड, क्या लगेगा ओइक एसिड। फिर बात करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स की, यानी कि सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि कोई ब्रांच तो नहीं लगी हुई है पेरेंट चेन के अंदर। अगर कोई ब्रांच लगी हुई है, इट टेल्स अबाउट द ब्रांच एसोसिएटेड विद द पेरेंट चेन। अगर कोई ब्रांच लगी हुई है तो क्या लगाएंगे, अगर ब्रांच में हेलोजेंस हैं, या हेलोएल्केन्स भी कह सकते हैं, तो हम यानी कि जैसे क्लोरीन या ब्रोमीन प्रेजेंट हैं तो हम लगाएंगे क्लोरो और ब्रोमो। सेकेंडरी प्रीफिक्स के नेमिंग में हम लिखेंगे क्लोरो और ब्रोमो। क्लोरो प्रेजेंट है तो क्लोरो, ब्रोमो प्रेजेंट है तो ब्रोमो। ऐसे ही आयोडीन प्रेजेंट है तो आइडो, और अगर फ्लोरीन प्रेजेंट है तो फ्लोरो, ठीक है, ये हम लगाएंगे। और अगर ये प्रेजेंट हैं, अगर जैसे CH4 में से एक हाइड्रोजन हम लेस करके CH3 बन गया, तो इसका नेमिंग हम क्या देंगे, ये क्या था मीथेन था ना, मीथेन था। अगर एक हाइड्रोजन लेस करके काट दिया हमने और एज ए ब्रांच ऊपर लगा दी, तो ये बन जाएगा मिथाइल, यानी कि एन विल बी कन्वर्टेड इनटू आइल। ये क्या था C2H6 इथेन था, एक हाइड्रोजन कम करके हमने एज ए ब्रांच लगा दी पेरेंट चेन में, C2H5 बन गया, यानी कि इथाइल। यानी कि अगर ये एज ए ब्रांच प्रेजेंट है तो हम लगाएंगे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ठीक है। तीसरी बात, पहली बात तो हमने ये देखी कि अगर ब्रांच में हेलोजेंस प्रेजेंट हैं तो हम लगाएंगे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो। दूसरी बात, अगर ये जो अल्काइल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, यानी कि जो कार्बन कंपाउंड से वही प्रेजेंट हैं ऊपर, तो हम लगाएंगे इन को कन्वर्ट करके हम लगा देंगे आइल, मिथाइल, इथाइल, ठीक है। तीसरी बात, ये अभी आपके समझ में नहीं आएगी, लेकिन एक बार छोटा सा देख लेते हैं, +1 में जाके आप पढ़ेंगे इसके बारे में। जो ब्रांच्ड चेन है वही अगर एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करे पेरेंट चेन के साथ, यानी कि एक सिंगल कंपाउंड होने की बजाय कोई एक पूरी ब्रांच ही एज ए ब्रांच काम करे पेरेंट चेन में, तो क्या लगेगा कि अगर 3 कार्बन ऐसे प्रेजेंट है ना, 3 कार्बन की ब्रांच ऐसे प्रेजेंट है तो हम लगाते हैं आइसोप्रोपाइल। 4 कार्बन की चेन ऐसे प्रेजेंट है, 4 कार्बन की ब्रांच ऐसे प्रेजेंट है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। अगर 4 कार्बन की ऐसे प्रेजेंट है T शेप में तो टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है। इसको अगर आप समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं है, ये अभी +1 में जाकर समझने की बातें हैं। अभी इतना याद कर लो कि हेलोजेंस या अगर सेकेंडरी प्रीफिक्स काम करेगा, यानी कि कोई ब्रांच लगी हुई होगी तो क्लोरो, ब्रोमो, और अगर ये लगे हुए होंगे तो मिथाइल, इथाइल, ठीक है।